हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जल में MgSO4 की घुलनशीलता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है SO4 2- आयन मुख्य रूप से जलीय ऊर्जा में योगदान देता है। विकल्प बी है Mg2+ तथा SO4 2- के आकार समान होते हैं। विकल्प सी है MgSO4 की जलीय ऊर्जा जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। विकल्प डी है Mg2+ का आयनन विभव बहुत कम होता है। तो हमें बताना है कि जो हमारा MgSO4 है उसकी जल में घुलनशीलता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प में हमें कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, क्षारीय मृदा धातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो अब हमें पता होना चाहिए कि सारी मृदा धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ऊपर से नीचे जाने पे उनकी जलीय ऊर्जा या जालक ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। आयनन विभव क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प ए को देखते हैं। तो विकल्प ए क्या बोल रहा है कि SO4 2- आयन मुख्य रूप से जलीय ऊर्जा में योगदान देता है। नहीं, यहाँ पे जो हमारा Mg+2 वे जो SO4 है 2- ये दोनों ही हमारे योगदान देते हैं जलीय ऊर्जा में। तो ये वाला क्या हो गया, गलत, क्योंकि जलीय ऊर्जा में योगदान किस किस का होगा, इसका, इन दोनों का, जलीय ऊर्जा में योगदान। तो पहला वाला हमारा जो विकल्प है वो तो क्या हो गया, गलत। तो अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है, Mg2+ तथा SO4 2- का आकार समान होते हैं। नहीं, Mg जो हमारा मैग्नीशियम है Mg2+, इसका आकार छोटा होता है SO4 से, SO4 2- से आकार। तो ये वाला भी हमारा हो गया गलत। अब तीसरा क्या है, MgSO4 की जलीय ऊर्जा जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। तो अब हमारे पास जब सारी मृदा धातु जो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये होता है हमारे पास। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जानते हैं तो इसमें क्या होता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा MgSO4 है, अब इनके बीच में क्या होता है, Mg के आकार क्या है, छोटा है SO4 से। लेकिन नीचे जाने पे क्या होगा कि जैसे ये बेरियम है, उसका और SO4 का जो हमारा आकार होगा वो समान होगा। उनके बीच जो बंधुता है वो अधिक होगी MgSO4 से। बंधुता क्या होगी, ज्यादा होगी MgSO4 से। तो अब इनके बीच अगर जो जालक ऊर्जा होती है वो होती है हमारा MgSO4 को अगर हमें Mg2+ व SO4 2- में तोड़ना है तो उतनी जितनी ऊर्जा हमें देनी होगी वो हमारी जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा। और जलीय ऊर्जा क्या होगी कि जहां पे अगर हमारे पास Mg2+ बना तो इसमें जल योजन कितना होता है, तो Mg2+ है, इसके चारों तरफ अगर कितना जल हुआ, या MgSO4 के चारों तरफ कितना जल योजन हुआ। तो जितना आकार छोटा होगा उतना ही जल योजन ज्यादा होगा। तो जिसका जल योजन ज्यादा उसमें जलीय ऊर्जा भी ज्यादा। तो अब MgSO4 जो है, MgSO4 की जलीय ऊर्जा BaSO4 से ज्यादा होगी। जलीय ऊर्जा, तो जितनी ज्यादा जलीय ऊर्जा उतनी कम जालक ऊर्जा होगी, और इनके आकार में अंतर के कारण इनकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी जलीय ऊर्जा से। तो ये वाला विकल्प हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा कि जलीय ऊर्जा जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है।
अब विकल्प डी क्या है, Mg2+ का आयनन विभव बहुत कम होता है, नहीं, क्योंकि Mg2+ है तो इसका अभिविन्यास जो होगा Mg2+, इसका अभिविन्यास क्या होगा, मैग्नीशियम 12 है तो ये क्या आएगा, Mg2+ का अभिविन्यास क्या होगा, 1s2 2s2p6 और 3s2 था तो 2+ में आया तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये नियोन वाला अष्टक पूर्ण कर रहा है, ये नियोन 18वें ग्रुप वाले जो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है उसके समान रख रहा है, तो ये क्या है, इसका अष्टक पूर्ण है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो ऊर्जा देनी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो उसके आयनन विभव यही होता है, किसी भी संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा जरूरत पड़ती है वो होती है हमारी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो ये हो जाएगा, तो इसमें तो ये सबसे ज्यादा होगा, तो ये वाला विकल्प भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो सही विकल्प हमारा सी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।